पूरी दुनिया में हमें बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां पे गुर्बत को खत्म करने के लिए स्टेट के लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर सोशल सेफ्टी नेट्स लागू किए गए, चलाए गए। बहुत सी उसमें चैलेंजिंग स्टोरीज भी हमें नजर आती हैं, बहुत सी हमें सक्सेस स्टोरीज भी नजर आती हैं। पाकिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पिछले 10 साल से पूरी दुनिया के लिए एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे सामने आया है। दुनिया के टॉप 3 सोशल सेफ्टी नेट्स में इसका शुमार होता है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि मीडिया पे जब भी मैंने देखा है कि BISP पे बात होती है तो हर कोई अपने अपने रंग में, अपने अपने अंदाज में कुछ बहुत से स्टीरियोटाइप्स को लेके इस पे बात कर रहा होता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से तकरीबन हर घर का रिश्ता एक ये भी है कि उसको एक जिंदगी में कभी ना कभी मैसेज जरूर आया होता है कि आपने 25,000 रुपए का इनाम जीत लिया और आप 3,000 जमा कराएं और 25,000 जीत जाए। सो BISP के हवाले से बहुत सी मिसकंसेप्शंस, ये सोशल सेफ्टी नेट होता क्या है, किस तरह से पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए इस नेट को इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास तौर पे हमने जरूरी समझा कि आज इस हवाले से बात हो कि पिछले तकरीबन 10 महीने से कौमी खुशहाली सर्वे हो रहा है BISP के अंडर ही, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में सर्वे के जरिए जाना जा रहा है कि वो कौन लोग हैं, वो कितने अफराद हैं, वो कहां कहां रहते हैं, उनके कहां कहां घर हैं कि जिनको BISP की जेन्युइनली एक्चुअली सपोर्ट की जरूरत है। तो इस सर्वे के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 हाई ऑफिशियल्स ऑफ BISP मौजूद हैं। अहमद तैमूर नासिर साहब जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री, जिसको NSER कहते हैं, ऑफ BISP। तैमूर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं वकार शिराजी जो कि इम्प्लीमेंटेशन लीड हैं NSER के, यानी कि नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री BISP, यानी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। शाहिद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जनाब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दोनों को कभी SMS आया 25,000 वाला? सच सच बताना तैमूर साहब। मेरा ख्याल है जब बहुत सारे लोगों को आया तो उनको शायद पता नहीं था कि हम वहाँ पे होते हैं, तो हमें भी आया एक दफा आया। लेकिन इस पे यकीन नहीं करना चाहिए बहरहाल, क्योंकि हम तो 25,000 देते नहीं है अव्वल, और हमारा जो इस वक्त का लेवल है वो क्वार्टरली 5,000 का है। सिलेक्टेड जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको हम 5,000 हर क्वार्टर में रिलीज करते हैं, 5,000 पर क्वार्टर। तो जो लोग ये गलत मैसेज करते हैं वो भी सुन लें, 25,000 का कोई मैसेज नहीं होता। अच्छा, ये लोग शायद सब होते कौन है? ये स्कैम्स हैं? ये यकीनन स्कैम्स हैं। जाहिर है कि हर तरह के लोग माशरे में पाए जाते हैं और कुछ लोग इस जरिए से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। खुद मेरा 75,000 का इनाम इसमें निकल चुका है, जो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। तो इसमें यह है कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है 0800-26477। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और उस पे हमारी दरखास्त है लोगों से कि अगर आपको कोई ऐसा SMS आता है या कोई ऐसी कॉल आती है तो आप उस नंबर पे, इस टोल फ्री नंबर पे हमें वो नंबर रिकॉर्ड करवाएं। ये तमाम नंबर्स जो इस तरह की हरकतें करते हैं हम FIA के साथ शेयर करते हैं। और वहाँ इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये साबित हो जाए कि ऐसा कुछ किया गया था तो जाहिर है कि कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या इनको पकड़ा भी जाता है, अरेस्ट किया जाता है? यकीनन। लेकिन फिर भी ये खत्म नहीं होते ये अनासिर। देखिए, कुछ अनासिर तो जाहिर है, मतलब जैसे कि जिसका कोई भी जुर्म कभी भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो सकता, तो वो साथ साथ तो ये भी एक, जी बिल्कुल। सो ये टोल फ्री नंबर है जी। अगर आपको कभी भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से 25,000, 75,000, 50,000, 10,000 किसी तरह का भी कोई मैसेज आए, ये आज बिल्कुल क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि वो BISP की तरफ से मैसेज नहीं होता। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस तरह से काम नहीं करता। वो किस तरह से काम करता है वो भी हम चल के जानेंगे, लेकिन आपने इस टोल फ्री नंबर पे फौरी तौर पे राब्ता करना है और वो नंबर लिखवाना है जिस नंबर से आपको कॉल की। लेकिन तैमूर साहब, इसमें ये भी हो सकता है कि मेरा मतलब अपने साले से झगड़ा हो गया जी, मैं क्या, अच्छा और तो मैं तेरे पास कुछ कर नहीं सकता, तो मैं टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने साले का नंबर बता दूं, तो ये कैसे पता चलेगा कि फेक? एक्चुअली वो जो एक मैसेज एक नहीं आ रहा होता, वो मल्टीपल आ रहे होते हैं। तो हमारे पास काफी सारे इस तरह के जब भी नंबर्स आते हैं ना तो मैसेजेस आ जाते हैं और वो FIA उसको क्रॉस रिलेट कर लेता है। सो वी नो कि कौन से नंबर्स हैं, और अक्सर जो ग्रे ट्रैफिक में लोग इन्वॉल्व हैं ये उनके नंबर्स होते हैं। तो FIA ने काफी दफा क्रैकडाउन किया और वहां से इस तरह की चीजें की। सो उनका भी एक्टिविटी ऑन गोइंग है, हमारी भी ऑन गोइंग है। तो साले से बदला लेने के लिए टोल फ्री नंबर ये अच्छा आइडिया नहीं। ओके, अच्छा जी, अब बढ़ते हैं कि ये सोशल सेफ्टी नेट
तैमूर साहब होता क्या है? वकार साहब आप भी उसमें अपनी इनपुट दीजिएगा। व्हाट इज ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? और ये जो मैंने सुना है, इज दिस करेक्ट कि पाकिस्तान टॉप के 3-4 ममालिक में है जहाँ पे बहुत इफेक्टिवली काम हो रहा है? एक्चुअली जहाँ पे जिन एरियाज या जिन मुल्कों में पॉवर्टी होती है, वहाँ पे जो सबसे लोअर स्ट्रेटा है पॉपुलेशन का, जो लोअर इकोनॉमिक बैंड में फॉल करते हैं, उनको एक सपोर्ट देने का तरीका है। मतलब सोशल सेफ्टी नेट ये डेफिनेट नहीं है कि उनको पॉवर्टी से निकाल लेगा, लेकिन उनको मजीद गहराई में जाने से वो रोकने में उनकी मदद ज़रूर करेगा। मतलब उनको कुछ कंजम्पशन शॉक्स हैं, वो लगने के अगेंस्ट उनको थोड़ी सी सेफ्टी एक नेट प्रोवाइड करता है, वो बिल्कुल एब्जेक्ट पॉवर्टी में ना चले जाएं। सो इट इज़ नॉट, कुछ लोगों का ख्याल है कि हम उनको खामखा पैसे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों की जो लाइवलीहुड है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो उनको सपोर्ट देने के लिए एक लास्ट नेट है जो कोई भी एक अच्छी गवर्नमेंट, जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट है, वो अपनी जो भी आवाम है उनके लिए ये सपोर्ट का नेटवर्क एक देती है। और कौन से वकार दूसरे 2 ममालिक हैं जिनका सोशल सेफ्टी नेट बहुत ज्यादा? देखिए, सबसे पहले तो सोशल सेफ्टी नेट्स को जिस तरह तैमूर साहब ने बताया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल सेफ्टी नेट्स जो है वो क्या काम करते हैं। जब आप किसी भी माशरे में, चाहे कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, तो एक तबका जो है वो ज़रूर गुर्बत का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात सलाहियतों की कमी की वजह से, बाज़ औक़ात तालीम की कमी की वजह से, मौक़े कम होने की वजह से, यूथ ना होने की वजह से, उन फैमिलीज़ में कई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से माशरे का कोई एक तबका जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे या गरीब रहता है। तो सोशल सेफ्टी नेट्स बुनियादी तौर पे रियासत की जिम्मेदारी है अवाम की तरफ कि वो अवाम का हाथ थामे और उनको जीने में और अच्छी जिंदगी जीने में मदद दे। तो ये एक वो तस्वुर है जो माँ जैसी रियासत का तस्वुर है। और जो दूसरा हिस्सा था आपके सवाल का, दुनिया में 3 बड़े जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं, एक ब्राज़ील में बोल्सा फैमिलिया के नाम से है, लैटिन अमेरिका में प्रोग्रेसा के नाम से है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में है। तो ये टॉप 3 सोशल सेफ्टी नेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और हम माशाअल्लाह इसमें से एक हैं। इसकी बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन और टारगेटिंग कैसे होती है? वो क्या क्राइटेरिया है इसमें? ये बड़ा साइंटिफिक मेथड है जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है। जिस तरह आजकल भी हमने घर घर सर्वे शुरू किया हुआ, तो जो हम हर घर पे जाते हैं और उनसे हमने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो रखा हुआ है, और उनसे हम पूछते हैं कि जी आपके घर में कितने अफराद रहते हैं, घर के कमरे कितने हैं, किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स हैं नहीं हैं, पानी का क्या सिस्टम है, अगर कोई डिसेबल है नहीं है, और फिर उनका रोज़गार का तरीका क्या है, कौन सा रोज़गार है या बेरोज़गार है, एजुकेशन कितनी है। इस किस्म के मुख्तलिफ सवालात हैं जिनकी बेसिस पे एक साइंटिफिक फार्मूला हमने डेवलप किया है। उनके वो फैक्टर्स लगा के तो हमें हर घर का एक स्पेसिफिक नंबर मिल जाता है। सो थ्रू ए कंप्यूटराइज्ड रिग्रेशन हम उससे एनालिसिस करते हैं और फिर हर घर को एक रैंकिंग में ले आते हैं। अच्छा। सो जो द लोअर रैंकिंग वो हमारे बेनिफिशरी एनरोल हो जाते हैं। ओके, तो क्या वकार कोई किसी तरह की इसके अंदर के बलूचिस्तान है या पंजाब है या सिंध है या केपी है, जीबी है, क्या इसका भी कोई फर्क होता है कि ये अमीर सूबा है, ये गरीब सूबा है, अमीर इलाका है, गरीब? ये सबसे अहम बात है और ये मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सर्वे में, मैं यहाँ देख के ये बता रहा हूँ कि ये सर्वे आपके लिए है, ना इसमें आप क्या जुबान बोलते हैं ये मैटर करता है, आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्या ड्रेस पहनते हैं, आपका किस फिरके से, किस मजहब से ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ओके। हमारे लिए तौसीक का वो स्कोर जो है वो मैटर करता है, जो उसकी बूदोबाश से, उसकी रिहाइश से, उसके सर्वे से हमें हासिल होता है। और वो स्कोर 0 से लेके 100 तक कहीं भी हो सकता है। अच्छा। और उस स्कोर पे, जैसा कि साहब ने बताया, हम रिग्रेशन रन करते हैं उन तमाम सवालात पे जो सर्वे के जरिए एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और वो 0 से 100 तक जो स्कोर होता है वो आपकी खुशहाली का तखमीना लगाता है या आपके स्टेटस का तखमीना लगाता है। अच्छा। जिससे कि हम ये तय करते हैं कि हमें किसको बेस्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने। तो वो रिग्रेशन जाके मतलब 0 से 100 में कौन सी जगह है जिससे ऊपर अगर होगा तो वो आपके नेट के बेनिफिशियरी के क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करेगा? एट द मोमेंट ये 16.17 है, 16.17 और उससे नीचे। अच्छा, अगर उससे नीचे वो स्कोर करेगा तो इसका मतलब वो आपके नेट में क्वालिफाई। अगर उसका स्कोर 16.17 है या उसका स्कोर 16.17 से कम है, ओके, तो ही और शी विल बी अ बेनिफिशियरी, फैमिली विल बी अ बेनिफिशियरी। 1-8 हो गया तो नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि विद इन अ फैमिली हमारी बेनिफिशियरी जो हैं
वो खातून है। तो हम विमेन एम्पावरमेंट पे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, खातून की एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जरिए उसकी माशरे में जो उसकी से है उसको बढ़ा रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी BISP का जो भी फैमिली उस नेट के लिए क्वालिफाई करती है उसकी खातून को वो पैसे जाते हैं। जी, हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है और आज मुझे भी BISP के पूरे स्ट्रक्चर को समझने का मौका मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वकार और तैमूर से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब इस वक्त जो कौमी खुशहाली सर्वे हो रहा है, इसके बारे में हमने सुना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। 10 साल के बाद ये सर्वे हो रहा है। इसके और भी बहुत ज्यादा जगहों पे, बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर हुकूमत इसको इस्तेमाल करना चाह रही है। 115-120 प्रोग्राम्स में इस डेटा को, इस सर्वे को इस्तेमाल किया जाएगा। इस सर्वे की जरा डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि इस सर्वे की टीम किसी वक्त भी, कभी भी, हर घर में आ सकती है। इस हवाले से जरा बात करेंगे। रही मेरे साथ एक छोटा सा वक्फा। एक बार फिर आपको हम ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे खुशामदीद कहेंगे। तैमूर साहब, डायरेक्टर जनरल BISP, और वकार साहब, वकार शराई साहब, BISP की आप ये जो सर्वे हो रहा है इसके आप टीम लीड है ना जी। सो ये तो मेरा ख्याल है दिन रात सर्विस वाला काम है, क्योंकि हमने सुना है पूरा 100% पाकिस्तान आप कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम 100% पाकिस्तान कवर कर रहे हैं। और बीइंग एन ऑपरेशनल लीड, आपको सारा दिन बॉस से जो है वो डांट डपट, जल्दी करो, ये करो, वो करो, यहाँ नहीं हो रहा, वहां से मसाइल आ रहे हैं। तैमूर साहब, ये तो ऑन एयर इन्होंने आपकी डांट परचान फोल्ड कर दिया। आप क्यों डांटते हैं इतना? नहीं, डांटता नहीं, लेकिन हमें दायरा सारा पाकिस्तान में जाना है, तो अगर हम तकरीबन 24 घंटे काम नहीं करते तो ये काम मुश्किल हो जाता है। ट्रू। अच्छा तैमूर साहब, ये गुर्बत के तायुन का सर्वे है जी, तो वाई बहरिया टाउन रावलपिंडी, वाई F7 इस्लामाबाद, DHA कराची, या मतलब जो एफ्लुएंट इलाके हैं उनमें भी ये सर्वे हो रहा है, और क्यों? तो सिख साहब, ये आपका सवाल वैसे बड़ा अच्छा, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद सर्वे उनकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये सर्वे मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एक एरिया में जाएंगे नहीं और वहाँ तायुन नहीं करेंगे वहाँ किस तरह के लोग हैं, तो हम ये नहीं डिटर्मिन कर सकते। हो सकता है कि DHAs के साथ कोई ऐसी आबादी हो जो मिस हो रही हो, दे आर नॉट अफ्लुएंट। इवन फॉर DHAs हमने इस वक्त ना एक बड़ी साइंटिफिक स्ट्रेटजी बनाई है इस सर्वे के लिए। ठीक है। हमने तमाम मुल्क को एक तो 8 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा। और जिन एरियाज में हम जाते हैं उसमें भी एरियाज को हमने छोटे छोटे 300 से 400 घरों के एनुमरेशन एरिया बोलते हैं उसको, ओके, उन एरियाज में डिवाइड कर दिया। और इस दफ़ा हम GIS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम के तमाम मैप्स हम अपलोड करते हैं, और उन मैप्स पे जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एनुमरेशन एरिया छोटे छोटे बनाते हैं, उनके हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। और एनुमरेटर्स जो हमारे उन एरियाज में सर्वे करने के लिए जाते हैं उनको टैबलेट्स दी हुई हैं, और जिस वक्त वो जिस घर पे जाते हैं उसके GPS वो रिकॉर्ड सिस्टम में कर लेते हैं। अच्छा। और हम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के, जो शराजी साहब जिसको चलाते हैं, उसमें हम हर बंदे की मूवमेंट को वॉच करते हैं, वो किस घर पे जाता है, किस वक्त जाता है, फिर जो उसने एक स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं उसकी इनपुट भी उसी टैबलेट में आ जाती है। शाहिद साहब, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि वो उनके पास हर वक्त ऑनलाइन फैसिलिटी हो? क्या इंटरनेट कनेक्शन हर नहीं, ये बहुत अहम बात है। हमारा सर्वे ऑफलाइन है, और इसमें सबसे अहम और खूबसूरत बात ही यही है कि जब एक टैबलेट पे सर्वे होता है, जिस तरह के सर ने बताया, तो मैं जब तक आपके घर के दरवाजे पे आके सर्वे नहीं करूंगा, तब तक ऑपरेशंस रूम में मुझे देखा जा रहा होगा कि मैं अपने घर बैठ के सर्वे कर रहा हूं, जो कि काबिल कबूल नहीं होगा। गए वो दिन कि घर बैठ के ही बस डाटा एंटर किया, वो मजे खत्म। तो यस, वी आर स्ट्रेंथन्ड बाय द टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। और जैसा कि सर कह रहे थे, अगर आप अपनी स्क्रीन पे दिखा सकें कि हम किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को 8 क्लस्टर्स में हमने डिवाइड किया है। बिल्कुल ठीक है जी, ये पहला क्लस्टर आ गया है। ये पहला क्लस्टर है जनाब, इसे हम क्लस्टर 1 कहते हैं, AJKN अपर पंजाब। फिर क्लस्टर 2 and 3 दे आर मोस्टली फ्रॉम पंजाब। फिर क्लस्टर 4 इट इज KP and GB। क्लस्टर 5 इट इज मोस्टली सिंध। क्लस्टर 6 इज कराची and Hyderabad and few areas of Sindh। and cluster 7 is Balochistan।
और क्लस्टर 8 जो हमारा है वो अभी जो रिसेंटली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जिसे इन दिनों हम कहते हैं, प्रीवियसली फाटा जी। ओके, अब इनको क्लस्टर्स में डिवाइड करके जाहिर है ये तो ऑपरेशनल सहूलत है जी। 10 महीने से ये चल रहा है सर्वे जी। कब तक चलेगा? सर्वे फील्ड में पिछले 6 माह से हो रहा है। 10 महीने पहले 4 महीने हमने मोबिलाइजेशन में, प्रिपरेशन में लिए कि हम कैसे फील्ड में जाके इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। सर्वे हमारी एंटिसिपेशन ये है कि हम इसको दिसंबर 2019 तक फील्ड से कंक्लूड करना चाहेंगे। उसके बाद हमारे कुछ वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और उन वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स के तहत हम चाहते हैं कि बाय जून 2020 हमारा सर्वे जो है वो मुकम्मल हो जाए, अगर खुदा ने चाहा और सर ने चाहा। और डांट पड़ती रही सर से डांट पड़ती रही तो सर्वे इंशाल्लाह मुकम्मल हो। नहीं, डांट के हवाले से ये है कि वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स अर्लियर। हम 2011 में एक प्रोजेक्ट एक साथ कर चुके हैं। अच्छा। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि एक दोस्त के साथ जो है वो आके दोबारा आप ज्वाइन करें। दोस्ती का फायदा तो नहीं उठाते शराय साहब? मैं अब देता ही नहीं फायदा तो बेचारा नहीं, दोस्ती का फायदा सिर्फ सर उठा। अच्छा तैमूर साहब, वकार साहब, जो भी इसमें जवाब देना चाहिए, अब थोड़ा सा बताइए कि सर्वे से जो हमने सुना है कि पहली बात तो एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ओनरशिप हम देखते हैं कि चाहे कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आती गई, BISP को बड़े अच्छे तरीके से ओन करके चलाया गया इस मुल्क में। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनली इस सोशल सेफ्टी नेट का एक नाम है। हम ये जो सुन रहे हैं कि अब सिर्फ BISP के बेनिफिशियरी को ये फायदा नहीं देगा सर्वे, लेकिन इससे और भी बहुत से काम किए जाएंगे। इसके ऊपर जरा थोड़ा सा तवज्जो डालिए। इनफैक्ट अभी नई गवर्नमेंट है, इन्होंने आके एक नया गवर्नमेंट ने डिवीजन किया है और उसके अंडर उन्होंने एक एहसास प्रोग्राम चलाया है। सो BISP इज नाउ पार्ट ऑफ एहसास। ओके। तो अब हम BISP के अंडर ये जो सर्वे कर रहे हैं, जितना भी डाटा हम इकट्ठा करेंगे, ये एहसास के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। प्लस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं जो अपने वो बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स देना चाहती हैं, तो उसकी बेसिस भी यही डाटा बनेगा। अच्छा। और इससे पहले भी इसी तरह से है कि जब मुख्तलिफ आपने जैसा जिक्र किया, क्योंकि ये डाटा साइंटिफिक कलेक्टेड डाटा है। शुरू में जब कोई आता है तो एक मिसकंसेप्शन सी जहन में आती है, लेकिन जिस वक्त आप आके देखते हैं और जिससे मैंने एक्सप्लेन किया कि हर चीज़ साइंटिफिकली डन है, MIS सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसके ऊपर हर चीज़ रिकॉर्डेड है, कोई चीज़ आप अपनी डिस्क्रेशन पे नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ इसको स्ट्रेंथन करती है। और मुख्तलिफ प्रोविंशियल प्रोग्राम्स भी हैं, डोनर्स के प्रोग्राम्स भी हैं, वो सारा यही डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और उसकी जो अश्योरेंस है वो बहुत हाई है। सो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं अंडर एहसास और अदर जो भी सोशल वेलफेयर के इनिशिएटिव्स हैं, वो अब आइंदा इसी डाटा को बेसिकली मेरा ख्याल है आपको पूरे एशिया में इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस और कोई दिखाई नहीं देगा। आप पूरे एशिया की, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह रहा हूँ, जिसमें हमारे पास सैकड़ों वेरिएबल्स के अगेंस्ट तमाम पाकिस्तानियों का डाटा है। और हम कोई भी बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं किसी एक मखसूस तबके को, मिसाल के तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में किन घरों में 30 से 35 साल के लोग मौजूद हैं, ताकि अगर और वो बेरोजगार हो गया और वो बेरोजगार है। बेटर देन सेंसस। यकीनन हम सेंसस कर रहे हैं, वी आर कवरिंग 100% पॉपुलेशन, लेकिन पॉवर्टी से रिलेटेड सेंसस है। हम इसको कह सकते हैं, हम पॉवर्टी सेंसस भी कह सकते हैं इसको, हम इसे वेल बीइंग सेंसस भी कह सकते हैं। क्योंकि बैक वक्त जो मेरा खुशहाली का तखमीना है वही मेरा गुर्बत का तखमीना भी। मसलन एक मैं मिसाल दूं, एक इंटरनेशनल डोनर आता है, वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के अंदर हमें एक ऐसी खवातीन चाहिए जो कि विडोज हैं, जो कि विडोज हैं जिनका एज ब्रैकेट इज फ्रॉम 20 to 35 और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड 0 है और वो साउथ पंजाब और लोअर सिंध के इलाके में। जी। तो क्या ये ठक 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 करके ये सिमुलेशन बहुत आसान है, ये तो आसान है, मैटर ऑफ मिनट्स। ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ, मसलन अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक खास आमदनी वाले जो फैमिलीज हैं उनमें आप ये देखना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी फैमिलीज हैं, या उनके पास कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 5 से 10 कनाल जमीन है मगर वो उसको आबाद नहीं कर पा रहे, तो आप ये डेटा भी निकाल सकते हैं और उनको आप एग्रीकल्चर असिस्टेंस भी दे सकते हैं। तो फिर तैमूर ने जो बात की ना थोड़ी बड़ी वैलिड है कि जो इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना
पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी बनाएंगी या उस तरह की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की, उसमें भी ये डाटा बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। बिल्कुल। वकार साहब और तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे घर की बेल बजेगी, दरवाजा खटकाया जाएगा, तो वो जो इनोमिनेटर आएगा वो हमसे क्या बात पूछ सकता है, हमने उसको कैसे हैंडल करना है और किस तरह से हेल्प करना है कि ये डाटा अच्छे से अच्छा एशिया का नंबर 1 डाटा बन के निकले। रही मेरे साथ अभी मिल रहे हैं। कौमी खुशहाली सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अम्ब्रेला के नीचे पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट किया जा रहा है। पिछले 10 महीने से हमने सोचा कि इस सर्वे के हवाले से जरा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। ये ना पता घंटी बजे आपके हैं भाई, भाई तू कौन, तो जरा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपके घर की घंटी बज सकती है ना तैमूर साहब? बिल्कुल जी, किसी वक्त भी बज सकती है। जरूर बजेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या होगा जी, हाउ डज इट वर्क? इनोमिनेटर्स कैसे जाते हैं, घंटी बजा के क्या पूछते हैं? इसमें जिस एरिया में भी हम मूव करते हैं, कुछ दिन पहले वहाँ पे कुछ ऐलानात भी करते हैं मस्जिद के थ्रू, और फिर कुछ कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं जो नोटेबल्स ऑफ एरिया हैं। ओके। उसके बाद हमारे कुछ लिस्टर्स हैं, वो जाते हैं हर घर में, उन घर के ऊपर निशान भी लगाते हैं और आपको कुछ ब्रोशर्स भी देते हैं, साथ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जिस वक्त भी अब उसके 2 या 3 दिन बाद हमारा एनुमरेटर आपके पास आएगा तो उसको आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बेशक घर के मुतालिक उसके कुछ मखसूस सवालात हैं उनका जवाब देना है, और प्लस अपना जो CNIC है या फॉर्म बे की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको देनी है, ताकि उसकी मदद से वो उसको रिकॉर्ड करेगा, और फिर जो भी सवालात आपके से पूछें कि जी घर में कितने लोग रहते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी एजेस क्या हैं, एजुकेशन पे कुछ सवाल होंगे, इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आते हैं, वो पूछेगा तो उनको अवेयर कर देते हैं। सो 2-3 दिन पहले आके उनको वो बता देते हैं कि घर में, ताकि कोई बड़ा मौजूद हो, कोई मर्द मौजूद हो जो इन सारी मालूमात को उनको दे सके। वकार, किन किन इलाकों में इस वक्त आपने हमें 8 क्लस्टर्स बताए थे, कहाँ सर्वे शुरू हो या मुकम्मल हो चुका? हम 8 में से 4 क्लस्टर्स में बाकायदा फील्ड में हैं, और विद इन अ मंथ हम बाकी 4 क्लस्टर्स में भी इंशाल्लाह फील्ड में आ जाएंगे। क्लस्टर 1 में हम फील्ड में हैं, दैट इज़ अपर पंजाब। हम बलूचिस्तान में फील्ड में हैं, हम सिंध में फील्ड में हैं, और सबसे खुशाइन बात यह कि वी स्टार्टेड दैट विद बलूचिस्तान। सो हमने से बलूचिस्तान से शुरू किया था, सबसे पहले फील्ड एक्टिविटीज़ का आगाज़ वहाँ से हुआ था, और सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट डेटा जो है अब तक वो हम वहीं से कलेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, ज़रा थोड़ा पर्चा आउट वकार करो ना, जब वो बेल बजती है तो सवाल क्या पूछते हैं, पहले से पता हो तो हम जवाब उस तरह से, अगर ये गुर भी बता देती तो आज अपनी जान कैसे बचाती। दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया जा सकता। देखिए, सवालात बहुत हैं इसमें, और बहुत सारे सवालात अहम हैं, और इसमें अहम बात यह है कि क्योंकि ये टैबलेट बेस्ड सर्वे है तो सवालात के अंदर बिल्ट इन चेक्स हैं। अगर आप मुझसे गलत बयानी करेंगे तो वो बिल्ट इन चेक्स डिटेक्ट कर लेंगे कि आप कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ फिशी कर रहे हैं। ये तो वो जो टीवी के टॉक शोज के अंदर मियां बीवी का झूठ पकड़ने की जो एक मशीन बड़ी पॉपुलर हुई थी, ये उस तरह की मशीन लग रही है। ये उससे ज्यादा मौसर मशीन है, और ये इंशाल्लाह, और हमारी गुजारिश है पूरे पाकिस्तान के अवाम से और अपने लोगों से कि दुरुस्त मालूमात फराहम करें, क्योंकि ये सर्वे आपके लिए है और इस मुल्क के लोगों के लिए है। एक्चुअली यस, और सिर्फ अगेन फिर वही बात है कि ये सर्विस सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्यूचर बेनिफिशरीज का तयन करने के लिए नहीं है, लेकिन इस मुल्क के अंदर सूबाई सतह पे या वफाकी सतह पे जिस तरह के भी प्रोग्राम्स की के बेनिफिशरीज का तयन करने में इसका डाटा इस्तेमाल है। एक्सपेक्टेडली 115 इनिशिएटिव्स जो मौजूदा गवर्नमेंट ने अनाउंस करने हैं, उनमें ये डाटा इस्तेमाल होगा। अच्छा, इन कंक्लूजन, क्या ये 10 साल के बाद सर्वे होना प्लान का हिस्सा था या आप लोग लेट हैं? नहीं, हम लेट नहीं हैं। अमूमन जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, यानी जो खदोखाल हैं माशरे के, गुर्बत या अमीरी के हवाले से, वो बदल जाते हैं 6 से 7 सालों में। अच्छा। और लगभग इतने ही वक्त में हमने ये सर्वे जो है वो दोबारा प्लान करके शुरू कर दिया था। असल बात यह है कि सर्वे की प्लानिंग में ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, और दुनिया के, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम टॉप 3 कंट्रीज में हैं जो इतना बड़ा सोशल सेफ्टी नेट जो है वो
रन कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग दरकार होती है, बहुत ज़्यादा आपको मॉक करने पड़ते हैं, पायलट करना पड़ता है। जैसे कि पिछले साल इसका हमने पायलट भी किया था और उससे बहुत सारी फाइंडिंग्स और लर्निंग्स हुई और हमने बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स को बेहतर किया। तो इसमें मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको एक अच्छा डेटाबेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है तैमूर साहब और बहुत डांट खानी पड़ती है। तैमूर साहब, क्या कोई दूसरे और ममालिक भी हैं जो इस वक्त BISP को रेप्लिकेट करने का या उसके पॉकेट्स में उससे इंस्पायर हो रहे हैं या आप लोगों से मशावरत ले रहे हैं? इस वक्त जो हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी डोनर्स भी पाकिस्तान के साथ काम करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है और DFID दूसरे डोनर्स हैं, तो जो पाकिस्तान को अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा डिज़ाइन है और डिज़ाइन फॉर द डाटा कलेक्शन, इसको हम शोकेस करते रहे हैं डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन अभी इस लेवल की डिज़ाइनिंग या इम्प्लीमेंटेशन कहीं और नहीं नज़र आई। सो बट वी आर शोकेसिंग, और जैसे ही कंप्लीट होता है मेरा ख्याल है इसको बहुत सी जगह पे रेप्लिकेट किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये थोड़ी सी बाज़ जगह पे हो सकता है लिमिटेशन आ जाए, बट हम इसको बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी शोकेस कर रहे हैं और जब जिस वक्त कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली इसको रेप्लिकेट करेंगे। आखिर में जाते जाते आपको एक बार फिर हम बता दें कि शायद आपने अभी हमें हाल ही में ट्यून किया हो, गुफ्तगू का आगाज हमने 25,000 रुपए के उस SMS से किया था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से बज़ाहिर आपको भेजा जाता है। वो आप दोनों नहीं भेजते, ना ही आपकी टीम भेजती है ना वकार साहब? बिल्कुल नहीं भेजती। डिस्क्लेमर ये डिस्क्लेमर है, वो बिल्कुल BISP का SMS नहीं होता, ये फेक है, ये स्कैम है, धोखाधड़ी है। और अगर आपको कोई भी BISP की तरफ से SMS आए तो स्क्रीन पे जो आपको टोल फ्री नंबर इस वक्त नजर आ रहा है, वहां पे आप फौरी तौर पे कॉल करके उस नंबर को बताएं और उसको आइडेंटिफाई कराएं और FIA की टीम्स उन नंबर्स के ओनर्स के खिलाफ एक्शन लेती है। 0800-264-77 जी, 0800-264-77। शाहिद साहब, तैमूर साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू बोथ ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ब्रेकफास्ट एट होम के इस स्पेशल सेशन में मेरा साथ दिया। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।